हेलो हाय एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल से। आज हमारा जो पहला लेसन हमारा चल रहा है 12th क्लास का एनसीईआरटी में। हमने अभी 2 वीडियो के अंदर देखा है कि कला के तत्व क्या होते हैं, यानी डिजाइन के तत्वों का हमने विश्लेषण किया था। आज हम डिजाइन के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करेंगे। आपके इस लेसन के अंदर 2 ही बिंदु बताए गए हैं, एक कला के तत्व और एक कला के सिद्धांत। तो आज हम इन सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। आपकी बुक में जो दे रखा है वो दे रखा है एक तो अनुपात, एक संतुलन, एक आवर्तीता और एक सामंजस्य। इसके अलावा हमारे पास है, जो आप अलग स्टैंडर्ड वाली बुक देखोगे तो उसके अंदर आपको एक तो लय मिलेगा, एक दबाव या बल मिलेगा। तो ये आपके 5 है वो सिद्धांत माने जाते हैं। ये आवर्तीता है, इसको हम बल सामंजस्य के अंतर्गत ही काउंट करते हैं। तो आपके बुक में थोड़ा सा अलग नाम करके दे रखा है। अगर आप इनकी जगह लय और दबाव भी देते हो नाम तो भी आपका सही रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे सिद्धांतों के नाम क्या है। हमारे सिद्धांतों का नाम है अनुपात, संतुलन, आवर्तीता, सामंजस्य, लय और दबाव। इन 5 सिद्धांतों का हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये सिद्धांत हमारे किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए कैसे कारगर साबित होते हैं। तो सबसे पहले हम अनुपात की बात करते हैं। आपने मैथ में भी पढ़ा होगा कि अनुपात क्या होता है। हम 1/2 अनुपात देखते हैं, 2/2 अनुपात देखते हैं, 2/3 अनुपात देखते हैं। तो ये हमारा अनुपात है, वो डिजाइन के अंदर भी शामिल होता है। अब आप लोगों की बुक के अंदर डायग्राम नहीं दे रखा है, आप इस डायग्राम के माध्यम से भी अनुपात देख सकते हो। जैसे आकृति के 2 भाग होते हैं, दोनों बराबर है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि ये अनुपात में है, समानुपात के अंतर्गत है। अगर मैं इस पार्ट के 2 भाग कर देती हूँ, इसका आपका एक ही भाग रहता है, तो ये भी क्या है, एक अलग अनुपात को दर्शा कर रहा है। दूसरा है, ये इस तरीके से मैं कहीं पे चौड़ी लाइन, कहीं पर सकड़ी लाइन है वो दिखाती हूँ, तो ये आपका असंतुलन दिखाता है। तो हमारा जो अनुपात है वो कैसे होना चाहिए, एक तो रंग में अनुपात होना चाहिए, एक उसकी जो बुनावट बनाई गई है उसमें आपका अनुपात होना चाहिए। तीसरा, आपकी जो भी आकृति बनी है, अब जैसे कहीं पे आपका बड़ा फूल है, कहीं पे आपका छोटा फूल है, कहीं हम डॉट बना देते हैं, इसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता और एक आपका निश्चित पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है। तो दोनों चीज क्या है, हमारी निश्चित अनुपात के अंदर दिखाई जाती है। तो हमें अनुपात का बिंदु देखना है, तो इन 3 बिंदुओं को देखना है कि ये रंग में आपका अनुपात सही होना चाहिए, ये बुनावट के अंदर आपका अनुपात है वो सही होना चाहिए, और जो भी हम इस डिजाइन, रंग, बुनावट से जो भी आकृति बना रहे हैं उस आकृति का भी हमारा जो अनुपात है वो सही प्रॉपर रूप से आपका होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा एक अनुपात है वो डिजाइन का एक सिद्धांत माना जाता है, जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दूसरा बिंदु हम देखेंगे आज संतुलन। संतुलन क्या है? संतुलन में भी आपको पता है कि कोई भी चीज है वो बैलेंस में होती है तो वो ज्यादा सुंदर लगती है। तो वही हमें संतुलन क्या है, एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये जैसे कोई भी कपड़ा मान लो। अब इस कपड़े के अंदर जो डिजाइन का पैटर्न बना हुआ है वो बराबर दूरी के ऊपर बराबर आकार के अंदर बना हुआ डिजाइन दिखाई दे रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका औपचारिक संतुलन कहलाएगा। संतुलन है वो 2 प्रकार के होते हैं। ये आपका क्या है, औपचारिक संतुलन है। औपचारिक संतुलन यानी आपका जो पैटर्न है वो बराबर आकार, आकृति और अनुपात के अंदर सही है, वो बिल्कुल एक निश्चित पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, औपचारिक संतुलन कहलाएगा। ये औपचारिक संतुलन इस तरीके भी, जैसे आप कोई टेबल के ऊपर अरेंजमेंट कर रहे हो, तो यहाँ हमने बीच में कोई चीज रखी है या यहाँ पर हमने कोई सामान, गुलदस्ते रखे हैं, तो ये क्या है, आपका एक औपचारिक संतुलन है। अगर हम यही दोनों बराबर आकार की चीजें दोनों साइड में रखते हैं तो ये औपचारिक संतुलन में आता है। वही हम इसी एक टेबल के ऊपर यहाँ तो हम कोई बड़ा गुलदस्ता रख देते हैं और यहाँ हमने छोटी कोई चीज दूसरे आकार की रखी है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अनौपचारिक संतुलन कहलाएगा। अनौपचारिक संतुलन कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो संतुलन है वो 2 तरीके का होता है।
एक आपका औपचारिक संतुलन होता है और एक आपका अनौपचारिक संतुलन होता है। तो इसी तरीके से आप जैसे प्रिंट के अंदर भी देख सकते हो, जैसे यहाँ मैंने कोई छोटा प्रिंट बना दिया अलग तरीके से, इसका कोई निश्चित आकार आकृति नहीं है और न कोई दूरी है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक संतुलन में है। तो इसका कोई संतुलन नहीं होता। तो संतुलन को हम कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। एक आपका औपचारिक संतुलन कहलाता है और दूसरा आपका अनौपचारिक संतुलन कहलाता है। इसी तरीके से हम अब तीसरे को देखेंगे। ये क्या है? हमारी आवृत्तिता है। आवृत्तिता क्या चीज होती है? आवृत्तिता का मतलब होता है रिपीटेशन, यानी जो चीज बार बार में रिपीट होके आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? आवृत्तिता कहेंगे। अब ये आप किसी भी एक प्रिंट के माध्यम से देख सकते हो। जैसे मैं आपको प्रिंट बता रही हूँ, किसी भी कपड़े के ऊपर जो प्रिंट होता है वो आपका एक लाइन में यहाँ पर एक प्रिंट पूरा होने के बाद में क्या होता है? दूसरी लाइन के अंदर भी वही रिपीट किया जाता है। वैसा ही आकार का वैसा ही प्रिंट है, वो दूसरी लाइन में भी रिपीट हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है? रिपीटेशन कहलाता है, यानी आवृत्तिता। उसका एक निश्चित पैटर्न भी है, साथ में आकार आकृति अनुपात भी है और एक के बाद में एक है वैसा ही प्रिंट है उसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी आवृत्तिता में आती है। यानी बार बार हम उसी चीज को, अगर उसके अंदर बैलेंस खराब हो जाता है तो वो उसकी रिपीटेशन है वो सही नहीं मानी जाती है। चौथा जो आपका पॉइंट दे रखा है वो है सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब होता है जैसे एडजस्टमेंट करना। हम जैसे एक सलवार सूट के उदाहरण से बता सकते हैं। कॉटन आपका सलवार और सूट दोनों है, तो उसके साथ अगर हम सिल्क की या रेशमी दुपट्टे का प्रयोग करते हैं तो वो उसके अंदर क्या है? सामंजस्य नहीं है, वो उसके साथ किसी भी तरीके से तालमेल नहीं बैठा सकता है। तो एक जैसी चीजें हों और एक साथ उनका कॉम्बिनेशन है वो सुंदर लगे तो वो क्या कहलाता है? आपका सामंजस्य कहलाता है। तो कोई भी कार्य है वो आपके डिजाइन को अट्रैक्टिव कब बना पाएगा? जब उसके अंदर सही प्रॉपर रूप से सामंजस्य स्थापित होगा। तो ये हमारी कला के और तत्व या सिद्धांत है जिसके आधार पर हम एक डिजाइन, एक कला को एक अच्छे तरीके से विकसित कर सकते हैं और उनको एक अट्रैक्शन दे सकते हैं ताकि देखने वाले की आंखें हैं वही की वही ठहर जाए। उसमें उनका जो देखने का नजरिया होता है वो एक अट्रैक्शन के साथ हमें दिखाई दे। तो ये हमारा क्या कहलाता है? डिजाइन का चौथा सिद्धांत है जो सामंजस्य। हर बिंदु के अंदर सामंजस्य होना जरूरी होता है, तभी वो डिजाइन हमारी सुंदर लगती है। एक है लय। लय का मतलब जैसे ये आपकी एक लय के साथ कार्य हो रहा है। ये हम घरेलू कोई भी क्रियाविधि करते हैं तो उसके अंदर हमारी लय का होना जरूरी है। जिस तरीके से एक संगीत है वो लय और ध्वनि के साथ है वो सुंदर लगता है, उसकी एक भी लय अगर बीच में खराब हो जाती है तो वो हमारा पूरा का पूरा हमारे कानों को है वो सुहाता नहीं है बिल्कुल। तो ये हमारी एक लय का पैटर्न होता है। कोई भी कार्य करें तो वो एक लय के साथ चलना चाहिए। हम रस्सी के ऊपर कपड़े भी सुखा रहे हैं तो उनमें भी एक लय होती है। हम एक जैसे कपड़े हैं वो एक साथ सुखाते हैं। बर्तन धोते हैं तो हमें पहले छोटे बर्तन एक जैसे एक साथ होते हैं, तो वो लय से हमारे हाथों की गति है उसी तरीके से कार्य करने में बनी रहती है। एक जैसा कार्य है वो एक साथ लय के साथ करें तो हमारे कार्य करने की गति होती है वो तीव्र होती है। तो हमें अपने इन सारे कला के सिद्धांतों में एक बात का ध्यान रखना होता है कि हमें कम ऊर्जा को व्यय करना है, कम शक्ति को व्यय करना है और कम आपके हैं साधन है। जैसे आप मुद्रा बोल सकते हो, ये तीनों में हमें एडजस्ट बैठाना पड़ता है। कम ऊर्जा व्यय करते हुए, कम शक्ति का व्यय करते हुए और कम मुद्रा का व्यय करते हुए हमें कोई भी कार्य है वो अच्छे तरीके से संपन्न करना होता है। तो ये हमारे इस पहले नंबर के चैप्टर के अंदर सारी बातें आती हैं जो कला के सिद्धांत और कला के तत्व 2 बिंदुओं को दर्शाया गया है। इसमें रंग वाला जो बिंदु है वो आपको मुख्य रूप से देखना है क्योंकि हमारे प्रश्न हैं वो यही से ही बोर्ड कक्षाओं के अंदर देखने को मिलते हैं।
या तो सीधा डायरेक्ट आएगा कि कला के सिद्धांत या डिजाइन के सिद्धांत बताइए, या कला के तत्वों का वर्णन करिए। तो दोनों मेन बिंदु यही हैं। इसके 5 बिंदु हैं, उसके 7 बिंदु हैं। इन बिंदुओं को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है ताकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो आपका आसानी से सोल्व हो जाए। दोनों को मिक्स करके अब इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया है रंग, रेखा, आकार और प्रकाश, रिक्त स्थान, ये क्या है? इन चारों 2 इसमें से या 3 इसमें से 1 इसमें से इस तरीके से मिक्स करके आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि कला के तत्व है वो कौन से कहलाते हैं और कला के सिद्धांत है वो कौन से कहलाते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो यही से और कलर से आता है कि प्राथमिक कलर, द्वितीय कलर कौन से हैं। और इस तरीके से आपका बड़ा क्वेश्चन है, इसमें से आपके 3 नंबर वाला या 4 नंबर वाला क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ताकि अगले वीडियो बनाऊंगी तो वो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी उस वीडियो के अंदर सोल्व कर दी जाएगी। तो आप कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों को साथ अपनी वीडियो है शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग अपने इस सिलेबस को पूरा आप लोगों के लिए चला सकूं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।